कुछ और ताज़ा खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। पहले बात यमन के हूतीज़ की कर लेते हैं, फिर और खबरों पर बात करेंगे। लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि यमन के हूतीज़ ने ऐलान कर दिया है कि रेड सी से किसी भी दुनिया के देश का जहाज़ निकल कर जाएगा, हम उस पर हमला करेंगे, चाहे वो इसराइल का हो, चाहे फिर वो अमेरिका या किसी और देश का। अमेरिका साफ कह चुका है कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है यमन के साथ जंग लड़ने में। इसराइल ने कहा कि अगर अमेरिका यमन के हूतीज़ पर हमला नहीं करेगा तो फिर हम हमले करेंगे। ये अब तक की कहानी थी, अब आगे की कहानी सुनिए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की इस धमकी का जवाब अब हूतियों की तरफ से आ गया है। हूतियों ने साफ कह दिया है कि इजराइल और अमेरिका, आओ हमारे ऊपर हमले करो, हम तुमसे खुले तौर पर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। हूतियों ने साफ कह दिया है कि हम जंग के लिए रेडी हैं, आओ हमले करो, उसके बाद हमारे जवाब भी देखो। तो यमन के हूतीज़ पूरी ताकत के साथ जंग लड़ने को तैयार हैं, लेकिन इजराइल हमला शायद नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल का इस हमास के साथ जंग में ही बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। इजराइल के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज चढ़ चुका है कि आने वाले काफ़ी टाइम तक इजराइल अब सीधा नहीं हो पाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली मीडिया की ही ये रिपोर्ट है, एक दिन में 300 से 400 मिलियन शेकेल इजराइल अपनी आर्मी पर खर्च कर रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक रोजाना तकरीबन 400 मिलियन शेकेल चलता है ना इसराइल के अंदर, वो रुपये का नाम है शेकेल। तो अगर इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत पैसा होता है, लगभग 6.6% जीडीपी एक साल की। इतना पैसा एक दिन में इसराइल खर्च कर रहा है। इसराइल इस जंग में आर्थिक तौर पर पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, बहुत सारा कर्जा इसके ऊपर हो चुका है, कई सारी रिपोर्ट्स में आप लोगों को बता चुका हूं। तो ये यमन के साथ पंगा नहीं लेगा। अगर इसने हूतीज़ के साथ पंगा ले लिया तो हूतीज़ का जवाब देने के लिए भी इसको बहुत भारी भरकम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हथियार फ्री में नहीं आ रहे हैं। सेना को वहां पर हमले करने के लिए भेजना पड़ेगा, हथियार देने पड़ेंगे, और इधर हमास भी नाक में दम किए हुए है इसराइल के। तो ये नेतन्याहू जो है वो बस बड़ी बड़ी धमकियां देता है और धमकियां देकर गाजा के आम लोगों को मार रहा है। जब मर्द का सामना होता है तब हकीकत पता चलती है। कितने सारे इसके सैनिक मारे जा चुके हैं, कितना बड़ा नुकसान कर दिया है हमास ने। 2 महीने से ज्यादा हो गए लेकिन एक बंधक नहीं छुड़ा पाए। अच्छा हाँ, कल मैंने आपको बताया था ना कि हमास के साथ एक बंधक को छुड़ाने में इसराइल के सैनिक कई सारे घायल हो गए और इसके बावजूद भी वो अपने बंधक को नहीं छुड़ा पाए। ये बात मैंने आपको कल बताई थी, लेकिन आज इजरायली मीडिया ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि इजरायली सेना अभी तक किसी भी बंधक को हमास के कब्जे से नहीं छुड़ा पाई। कल एक बंधक को छुड़ाने की असफल कोशिश की थी, लेकिन वो बंधक मारा गया। तो यहां पर भी हमारी न्यूज 100% सही साबित हुई। दोस्तों, इस सनकी ने इसराइल को बहुत पीछे धकेल दिया है। अपनी सनक में, अपनी कुर्सी बचाने की सनक में ये सब कर रहा है, लेकिन जो वहां के यहूदी हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। तेल अबीब के अंदर लाखों लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और इन लाखों लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की भी मांग की है। इसराइल के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के हालात इसने इसराइल के अंदर पैदा कर दिए हैं। इसराइल की आतंकी सेना ने एक और नपुंसकों वाली हरकत करते हुए दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और रफा में भयानक बमबारी की, और जहां पर वाटर सप्लाई पाइपलाइन थी उस पाइपलाइन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। साथ ही साथ जो कनेक्टिंग रोड थे, रफा और खान यूनिस शहर को कनेक्ट करते थे, जोड़ते थे, उन रोड्स को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है, ताकि कोई भी सहायता इन दोनों शहरों में ना पहुंच पाए। वाटर सप्लाई पूरी तरह से बमबारी करके खत्म कर दी। तो यह है नपुंसक सेना, आम लोगों को निशाना बना रही है, कभी बेकरी पर हमला करके, कभी पानी बंद करके, लेकिन मर्द से एक बंधक नहीं छुड़ा पाए। वहीं दोस्तों, इजराइल की सेना ने एक बार फिर कल रात बहुत सारे फिलिस्तीन के लोगों को पहले उठाया, उसके बाद उनके कपड़े उतरवाए और फिर कुछ वीडियोस फोटोज जारी किए। बहुत सारे लोग हैं जो बिना कपड़ों के दिखाई दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी ऐसा किया था इन लोगों ने, अब रात भी ऐसा किया है, लेकिन रात कुछ प्लान बदल दिया। परसों जब इन्होंने गाजा के आम लोगों के साथ ये हरकत की थी तो दुनिया में थू थू हो गई इनकी। अब इन्होंने रात एक नया प्लान चला, बंदूक की नोक पर कई सारे सिविलियंस के हाथ में बंदूक थमाकर और कपड़े उतारकर ऐसे ऊपर जैसे सरेंडर करते हैं, इस तरह से आगे बढ़ाते हुए वीडियो बनाई और जो सिविलियंस थे वो बंदूक रखते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी स्क्रिप्टेड वीडियो इजराइल ने जारी की, ऐसा दिखाया कि देखिए हमने जिन लोगों को अरेस्ट किया है उनके पास बंदूकें भी थीं, बंदूकों के साथ इनको अरेस्ट किया है और ये बंदूक भी देखिए हमारे सामने लाकर रख रहे हैं। लेकिन ये इजरायली फौज के नमूने शायद ये बात भूल जाते हैं कि झूठ झूठ ही रहता है और उसकी पोल खुल जाती है। 2 वीडियोस आई हैं, एक में थोड़ा सा अलग तरह की स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, दूसरे में अलग तरह की स्क्रिप्ट। बंदा सेम है लेकिन कभी उसको चलने को कह रहे हैं, कभी रुकने को कह रहे हैं।
मतलब बंदूक की नोक पर ऐसा दिखाया है कि देखिए हमने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया, ऐसे लोगों को कपड़े उतरवाए जिनके पास हथियार थे। तो इजराइल के ये नाकाम सैनिक जो हैं वो इस तरह की हरकतों पर अब उतर आए हैं, कपड़े उतरवा कर लोगों को इस तरह से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। क्या ही कहा जाए इनका। फिलहाल सब्र रखिए। आर्थिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है इजराइल। इतने दिनों से ये जो हज़ारों टन बम बारूद इसने गाज़ा पर बरसाया, ये फ्री में थोड़ी ना आता है। एक ना एक दिन भुखमरी से ही सही, लेकिन तबाह होगा ये। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।